क्या हाल है? ठीक है ना? आप जानते हैं कि सिलेबस आपका समाप्त है। इस बार जो सेंटअप एग्जाम हुआ क्लास 12th का, आज उसके सवाल पर हम चर्चा करेंगे। और जिस तरह से सेंटअप एग्जाम मिला है आपको कि 100 गो ऑब्जेक्टिव है जिसमें 50 गो आपको सॉल्व करना है, तो निश्चित तौर पे फरवरी में 2 तारीख से जो परीक्षा शुरू होगा उसमें आप समझिए कि 100 ही ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 50 सवाल आपको सॉल्व करना होगा। ये सवाल बहुत ही बेसिक है, आसान है। हम इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड तो नहीं है, लेकिन इजी टू मॉडरेट है। एक एक सवाल पर हम चर्चा करेंगे और आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। जैसे आपका 2026 के जो लोग परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए सब सवाल महत्वपूर्ण है। जैसे सवाल दिया गया है कि dx बाई में 1 माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा। dx बाई 1 माइनस एक्स, हमें ये पता है कि बाबू मेरे कि अगर 1 बाई एक्स होता है dx, तो हम लोग लिखते हैं कि सर log x प्लस में c, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पे अगर हम फोकस करें तो यदि dx बाई 1 बाई एक्स रहता तो हम कहते कि बेसिक लग जाता। लेकिन यहां पे इस तरह का सवाल दिया गया है तो आपको हमने पढ़ाया है कि log 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्यों सर? 1 बाई एक्स का फॉर्मूला बनता है log x, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स का log 1 माइनस एक्स हो गया। और आपको हमने एक बात बताया था, याद है कि सर x के साथ जो गुना में होता है वही भागा में लिख दीजिएगा। तो x के साथ गुना में -1 है तो बट्टा में -1 और प्लस c तो हम सब में जोड़ देते हैं, यानी माइनस, ये जो आप माइनस देख रहे हैं इसको लेकर ऊपर चले गए और 1 माइनस एक्स प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल पे अब हम चलते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है? चलिए सवाल नंबर 2 अगर हम ध्यान केंद्रित करें बाबू, तो कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स, COSEC, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि आपको हमने ये फॉर्मूला बताया था कि यदि आपके पास साइन एक्स और dx अगर हो जाए तो इसका फॉर्मूला बनता है माइनस कॉस एक्स प्लस में c। दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि यदि cos x dx हो जाए तो हम लिखते हैं sin x प्लस में c। हमने आपको बताया था कि यदि sec स्क्वायर x dx हो जाए तो इसके जगह पे हम लोग tan x प्लस c लिखते हैं। हमने आपको बताया था कि यदि sec x इंटू tan x हो जाए, ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसको sec x प्लस c लिखते हैं। हमने आपको बताया था कि यदि कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखते हैं और यहां पे मिलाते हैं। तो सर यही तो फॉर्मूला आपसे पूछा गया है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे क्या कि माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। आगे बढ़े आगे ना। चलिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू? 3 नंबर सवाल कि साइन देखिए के एक्स और dx दिया गया है। साइन के एक्स और dx दिया गया है। अभी हमने फॉर्मूला बताया साइन का क्या, आप यदि यहां पे फोकस कीजिएगा तो साइन का माइनस कॉस एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस कॉस के एक्स और प्लस में तो सी होगा। और अभी हमने आपको बात बताया कि सर एक्स के साथ जो भी गुना में रहेगा उसको भागा में कर दिया जाता है, और यदि भागा में रहेगा तो गुना में कर दिया जाता है, यानी माइनस कॉस के एक्स बाई के और प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी ऑप्शन आपका सही है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि लॉग, ध्यान देना, लॉग एक्स स्क्वायर dx कह रहा है कि इसका, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं बाबू, लॉग का पहले मामला आप समझ लो कि यदि आपके पास लॉग m के पावर n है तो हम इसे लिखते हैं n log m। यदि हमारे पास log m बाई n है तो हम लिखते हैं log m माइनस log n लिखते हैं। यदि हमारे पास ऐसा भी मामला आ जाए कि यदि log, बताइए, m इंटू n हो तो हम लिखते हैं log m प्लस
log n। यदि हमारे पास log b इस तरह से दे दे तो हम इसको कहते हैं log a बाई log b। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये सवाल दिया गया, देखो ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं बाबू मेरे। इस सवाल को लिख सकते हैं log m के पावर n। log m के पावर n का फॉर्मूला n log m होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 log x dx। बोलो, लिख सकते हैं, ठीक है। और आप एक बात हमने आपको बराबर बताया कि कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ले तो क्या बनेगा, log x और dx। कोई दिक्कत। एक फॉर्मूला 7.6 में हमने आपको बताया था कि सर यदि इस तरह का मिल जाता है सवाल, तो हम इसे 7.6 में पढ़ाए थे क्या, कि आइलेट नियम बताए थे, याद आ रहा है क्या, आइलेट, ILATE। आइलेट का मतलब इनवर्स लॉग, लॉग पहले होना चाहिए। चलिए 2 अपने जगह पे, आइलेट के फॉर्मूला से हल करना है, पहला ज्यों का त्यों, यानी log x ज्यों का त्यों, दूसरे का बोलो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, उसके बाद दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूला को हमने आपको बताया था, यानी 2 और लिखना होगा तो बाबू मेरे log x 1 dx का x माइनस log x का क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, 1 बाई एक्स इंटू 1 dx का x और क्या हो जाएगा dx। बाबू मेरे x कैंसिल, यानी 2, और इसको लिख सकते हैं क्या, x log x माइनस 1 dx का x और प्लस में c। बाबू मेरे x को कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं, तो बाबू log x माइनस 1 और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये क्या है, सही है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तो 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन रूट एक्स बाई में x dx, ये सवाल है। अब बात को समझो, देखो रूट एक्स, और तुम जानते हो कि x को हम लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स इंटू रूट एक्स dx। बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एगो रूट एक्स कैंसिल, इसको लेके ऊपर चले जाए तो x के पावर -1 बाई 2 dx, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। अब फॉर्मूला तो आप जानते हैं, nx, अगर आपके पास x के पावर n dx है तो आप क्या लिखते हो, x के पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 और प्लस में c, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर -1 बाई 2 प्लस 1 बाई में -1 बाई 2 प्लस 1 प्लस में c, यानी x के पावर 1 बाई 2 और बाई में 1 बाई 2 प्लस c, यानी लिखना होगा तो 2 और 1 बाई 2 को रूट में बदल दें तो इतना आंसर होगा। अगर कहीं आपत्ति है तो बोलो, अगर किसी को भी कोई दुविधा है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 6 नंबर क्या सवाल है बाबू, 6 नंबर देखो, -π/2 और π/2 कह रहा है cos 2x dx, ठीक। ये सवाल दिया गया है, कह रहा है कि इसको आपको सॉल्व करना है, बताओ कैसे सॉल्व किया जाए। आसान तरीका है क्या, cos 2x का भी फॉर्मूला बताए थे cos x का, तो अगर हम cos 2x को तोड़े तो लिख सकते हैं क्या, sin 2x, लिख सकते हैं। और x के साथ जो गुणा में होता है वही भागा में, और अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया गया है π/2 और -π/2। कोई दिक्कत है तो बोलो। बाबू मेरे 1/2 को बाहर ले लें तो क्या बनेगा बताओ, साइन 2 इंटू एक्स के जगह पे π/2 माइनस साइन 2 इंटू एक्स के जगह पे -π/2। देखो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1/2 बताओ साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 का मान नहीं लिख दे 0, चलो माइनस साइन माइनस π/2, तो साइन माइनस थीटा, ध्यान देना साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 180, 1/2 इंटू 0 प्लस साइन 180, 0 और 0 में कुछों से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है सही है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्या है, 8 नंबर सॉरी 7 ना, 7 नंबर क्या है बाबू, 7 cos x dx, और अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट है 0। अब बताओ cos x का भी हम फॉर्मूला लिखे भी थे, क्या होता है बताओ,
साइन एक्स, और अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 π/4, यानी साइन π/4 माइनस साइन 0। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 0 का मान 0, यानी कितना हो जाएगा 1/√2। आंसर हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? डी। कोई दिक्कत है तो बोलो। चलिए 8 नंबर क्या सवाल है बाबू? 8 नंबर देखें तो -1 एक्स क्यूब dx, ठीक है, एक्स क्यूब dx। इसको सॉल्व करना होगा, क्या हो जाएगा बताओ? x के पावर 4/4 समझ में आ जाएगा। -1 बाबू मेरे 1/4 को बाहर निकाल दे, x के जगह पर 1 के पावर 4 माइनस -1 के पावर 4। बाबू मेरे 1/4 1 और माइनस कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 1 कैंसिल 0, यानी 1/4 गुना 0, यानी कितना हो जाएगा 0। तो 1/4 ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया है सही है। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलिए बढ़े ना। 9 नंबर क्या सवाल कह रहा है बाबू? 9 कि डी लिमिट x टेंड्स टू 1, x के पावर 4 + 1 बाई में x + 1 और dx। ये सवाल दिया गया, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे पता है? डी x टेंड्स टू 1 यानी कितना हो जाए बताइए? लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 के पावर 4 + 1 बाई में 1 + 1 बाई में dx। ध्यान देना, d कितना बचेगा? 2/2 बाई dx। कट के 1 हो जाएगा, d1/dx का मान क्या होगा? 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्या सवाल है बाबू? कि डी log 3x/dx, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो d log x के पावर 1/3/dx। ये समझ में आ रहा है कि 1/3 कैसे हो गया पावर में? जब भी 3 यहां पे इस तरह रूप में रहता है तो पावर में 1/ उतना लिखा जाता है, ठीक। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो बताइए कितना हो जाएगा? d log x के पावर 1/3/d, x के पावर 1/3, या इसको ऐसे भी किया जा सकता है log m के पावर n का फॉर्मूला। तो इसको क्या लिखेंगे? d 1/3 log x बाई में ds। बाबू मेरे 1/3 बाहर निकाल देंगे, d log x बाई dx, यानी 1/3 log x का 1/x, यानी क्या लिखेंगे? 1/3x। आपका आंसर हो जाएगा 1/3x, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो आपका सही है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनेगा, अगर आप आते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं आते हैं तो घर पर भी आप रहकर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। 11 क्या कह रहा है? देखो 10i कैप डॉट 10j कैप प्लस 5k कैप और प्लस 10i कैप। देखो तुमको ये जरूर पता होना चाहिए कि सर i डॉट i यदि रहता है i कैप तो 1 होता है, अगर j डॉट j है तब 1 होता है, अगर k डॉट k होता है तब 1 होता है। यदि i डॉट j है तो मान 0, i डॉट k है फिर भी मान 0, अगर j डॉट k है तो फिर भी मान 0, अगर j डॉट i भी है तब भी मान 0। यानी केवल ये 3 बातें ध्यान में रखना कि i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1। तो यहां पे i में j से गुना हो गया 0, i में k से गुना हो गया 0, और i में i से गुना होगा तो 10 दहिया 100, और i में i से गुना हो जाएगा 1। यानी आंसर क्या होगा बाबू? तो 100 आंसर होगा, 100 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? बढ़े ना। चलिए 12 नंबर क्या सवाल है बाबू? 12 नंबर कि डी स्क्वायर लॉग एक्स और बाई में dx स्क्वायर, यानी ये जो आप log x देख रहे हैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। यानी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे मान लीजिए d log x बाई dx, तो एक बार कितना आ जाएगा बताओ? 1/x। आप फिर 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका फॉर्मूला बनता है -1/x,
एक्स स्क्वायर यानी -1/x²। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्या सवाल है बाबू? 13 नंबर कि -dx या 1/x² dx, इस तरह का सवाल दिया गया, बन जाएगा क्या? कैसे सर? तब -x⁻² dx यानी माइनस कितना हो जाएगा? x⁻² +1 बाई में -2 +1 +c -x⁻1/-1 +c माइनस प्लस x इनवर्स प्लस c, और x इनवर्स को तो हम 1/x लिख ही ना सकते हैं जी। 1/x + c यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। क्या नंबर सवाल था ये? 13 नंबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? 14 नंबर देखते हैं, ठीक है। 14 नंबर सवाल क्या है कि कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x dx ये दिया गया है, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? ये कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, बताइए क्या होता है? ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना? होता है कि नहीं होता है? देखो अगर तुम्हें याद है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x 1 dx, और 1 dx का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? x + c यानी x + c। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो क्या है? सही है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्या सवाल है बाबू? 15 कि इंटीग्रेशन cos qx और प्लस साइन स्क्वायर x और इनटू में 1/sin x और क्या है? dx, ठीक है। हल करना है, देखो cos qx प्लस साइन स्क्वायर x, इस साइन x है जी। एक मिनट, नहीं क्या नंबर सवाल है? यहाँ पे सेक x है, ये जो दिया गया ना ये कितना है? देखो सेक x को ऊपर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं बाबू? cos x dx इंटीग्रेशन cos qx प्लस, या ऐसे समझिए ना, cos x यदि हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा बताओ? cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि cos x इंटू में 1 dx और cos x का क्या बनेगा बताओ? साइन x प्लस में c। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ, ठीक है। आगे बढ़े ना। चलिए 16 नंबर क्या है बाबू? 16 नंबर कि e के पावर x और क्या है? log e dx। अब बताओ, देखो इसको लिखना होगा तो e के पावर log e के पावर x dx हो सकता है क्या? कैसे सर? फॉर्मूला आपको पता है कि यदि log m के पावर n है तो n log m हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो n log m था ना, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए? log m के पावर, e log हट जाता है यानी e के पावर x dx, और e के पावर x का क्या फॉर्मूला बनेगा? e के पावर x ही बनेगा, तो e के पावर x प्लस c यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर भी देख लेते हैं। 17 नंबर क्या है? 17 नंबर कि log 2 दिया गया इंटू log x2 dx। अब बताओ इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं क्या? log x बाई में बोलो log 2 इंटू log 2 बाई में log x dx। log x log 2 क्या बनेगा? 1 dx और 1 dx का x प्लस c, ठीक है ना, x प्लस c यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, वह ना। चलिए 18 नंबर क्या है? e के पावर x और 1/x माइनस 1/x² dx। याद आ रहा है? 7.6 में बताए थे
कि इसी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे है, तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1/x e के पावर x 1/x प्लस c आंसर। तो देख लेते हैं 1 e के पावर x और 1/x, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है माने ना। तो यही तक आज भर 18 तक रहने दीजिए, कल फिर 18-19 से हम उठाएंगे और 1 से 2 दिन में ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व कर दें। अब डेली जो है वीडियो अपलोड होगा, अगर पढ़ाई पसंद आ रहा होगा